महाभारत, इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा और भयंकर युद्ध याद आते हैं। लेकिन इस महाकाव्य में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो अनसुनी रह गईं। आज हम एक ऐसे ही चमत्कार की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और उस दिव्य शक्ति की है जिसके आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। जरा सोचिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान जहां लाखों का मरना तय था, और दूसरी तरफ एक टूटी हुई घंटी। क्या एक बेजान टूटी हुई चीज नियति के आगे ढाल बन सकती है? ये सवाल ही अजीब लगता है ना? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस अद्भुत कथा में, जो विश्वास की असली ताकत से मिलवाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान से, जहां इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। माहौल कुछ ऐसा था कि धरती कांप रही थी। बड़े बड़े विशालकाय युद्ध के हाथी जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। सदियों पुराने पेड़ों को ऐसे उखाड़ रहे थे जैसे वो कोई तिनके हों। क्यों? ताकि सेनाओं के लिए रास्ता बन सके। मतलब विनाश की नींव रखी जा रही थी और हर तरफ बस तबाही का मंजर था। और इसी भयानक उथल-पुथल के बीच एक छोटा सा घोंसला पेड़ से नीचे आ गिरता है। उसमें थे एक गौरैया के 4 नन्हे बच्चे। किस्मत से वो बच तो जाते हैं, पर अभी उड़ना नहीं सीखे थे। जमीन पर बिल्कुल लाचार, बिल्कुल असहाय पड़े थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। इस पूरे विनाश के बीच कहानी का केंद्र है एक माँ, एक छोटी सी गौरैया। अब जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, उस गौरैया को अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। और बस वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसे सामने से आता हुआ दिखता है भगवान कृष्ण का रथ। बस उस नन्ही सी जान ने अपनी सारी ताकत लगा दी और सीधे उस दिव्य रथ की तरफ उड़ चली। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी चिड़िया जो उनके सामने जा पहुंचती है। और वो सीधे भगवान कृष्ण से गुहार लगाती है, हे कृष्णा, कृपया मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। जब ये सेनाएं यहाँ से गुजरेंगी तो मेरे बच्चे इनके पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। उसकी कांपती हुई आवाज में एक माँ का डर और उसकी पीड़ा साफ झलक रही थी। कृष्ण का जवाब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों और नियति के चक्र में दखल नहीं दे सकता। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मना कर दिया हो, पर असल में ये उस गौरैया के विश्वास की, उसकी अटूट आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उस गौरैया का विश्वास देखिए। उसने कहा, आप ये कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप ही समय के स्वामी हैं। मैं खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से आपको समर्पित करती हूँ। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये था संपूर्ण समर्पण। गौरैया ने सब कुछ कृष्ण के हाथों में छोड़ दिया। लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होना था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ लेती है कि सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब कृष्ण जो करने वाले थे वो उनके शब्दों से बिल्कुल अलग था और किसी की भी समझ से परे। गौरैया की इस अटूट आस्था को देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर उसे एक अजीब सा निर्देश देते हैं। कहते हैं, अपने घोंसले में अगले 3 हफ्तों का भोजन इकट्ठा कर लो। अब ये सुनकर ना केवल गौरैया बल्कि पास खड़े अर्जुन भी चक्कर में पड़ गए। आखिर चल क्या रहा था? कृष्ण की योजना क्या थी? और फिर सबसे बड़ा झटका तो अब लगा। कृष्ण, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, उन्होंने हैरान परेशान अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांग लिया। ये तो उनकी अपनी प्रतिज्ञा के खिलाफ था। ये देखकर तो मानो सबके होश उड़ गए। रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। और देखते ही देखते कृष्ण ने एक विशाल युद्ध हाथी पर निशाना साधा। तीर कमाल की तेजी से निकला, पर वो हाथी को नहीं लगा। वो सीधा जाकर उसके गले में बंधी एक बड़ी सी कांसे की घंटी से टकराया। एक चिंगारी निकली और वो घंटी टूटकर जमीन पर जा गिरी। अर्जुन तो बस देखते ही रह गए। इतने बड़े हाथी पर तीर चलाया, पर सिर्फ उसकी घंटी तोड़ने के लिए? आखिर इसका मतलब क्या था? इस अजीब घटना के बाद युद्ध शुरू हो गया। अब कहानी आती है अगले 18 दिनों की, युद्ध के उस लंबे और क्रूर दौर की, जिसके दौरान उस गौरैया और उसके बच्चों का क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता था।
पहला दिन, शंखनाद गूंजा और महायुद्ध शुरू हुआ। दिन बीतते गए। 9वें दिन तक युद्ध भूमि योद्धाओं के खून से लाल हो चुकी थी। और फिर आया 18वां दिन। युद्ध खत्म हुआ। पीछे रह गई तो बस एक अजीब सी खामोशी और हर तरफ बिखरा हुआ विनाश। इतने बड़े संघार के बीच क्या किसी को वो छोटी सी गौरैया और उसके प्रार्थना याद भी थी? युद्ध की वो उथल-पुथल तो अब शांत हो चुकी थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी था। वो चमत्कार जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अब सामने आने वाला था। पांडवों की जीत हो चुकी थी। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उस युद्ध भूमि के एक बिल्कुल सुनसान, वीरान कोने में ले जाते हैं। सोचिए उस सीन के बारे में। युद्ध खत्म हो चुका है, चारों तरफ तबाही है और कृष्ण अर्जुन को लेकर एक खास जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक कृष्ण रुक जाते हैं और मलबे के ढेर में पड़ी उसी टूटी हुई हाथी की घंटी की तरफ इशारा करते हैं। वही घंटी, और वो अर्जुन से कहते हैं, इसे उठाओ। अब तो सबकी सांसें थम गई थीं। कृष्ण ने अर्जुन को ठीक उसी घंटी के पास लाकर खड़ा कर दिया था जो 18 दिन पहले उस रहस्य का कारण बनी थी। पूरे 18 दिन, याद रखिएगा, उन 18 दिनों तक जब बाहर कुरुक्षेत्र में मौत का नाच हो रहा था, वो परिवार उसी घंटी के नीचे था। अब पर्दा उठने वाला था उस चमत्कार से। अर्जुन जैसे ही उस भारी कांसे की घंटी को उठाते हैं, अंदर से एक एक करके वो चारों नन्हे पक्षी बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल स्वस्थ। और आखिर में उनकी माँ, वो गौरैया, बाहर उड़ती है। वो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और मुस्कुराते हुए कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। वो टूटी हुई घंटी असल में उन 18 दिनों तक उस परिवार के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच थी। कहानी का ये अंत असल में एक नई शुरुआत है, एक सीख की शुरुआत। ये हमें एक बहुत गहरे सबक और एक जरूरी एहसास की तरफ ले जाती है। तब अर्जुन के मुंह से निकला, मुझे क्षमा करे प्रभु, आपको इस मानव रूप में देखकर मैं भूल ही गया था कि आप असल में कौन हैं। आपकी लीला सच में समझ से परे है। ये वो पल था जब अर्जुन को गहरा एहसास हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से उस दिव्य शक्ति को देखा था जिसके आगे कोई तर्क काम नहीं करता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों में पूरे विश्वास के साथ समर्पण कर देना चाहिए। दूसरी, हमेशा धैर्य रखें, क्योंकि दिव्य सुरक्षा अक्सर ऐसे रूपों में आती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ टूटी हुई लगती है वही कभी-कभी हमारा सबसे मजबूत किला बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल, जब हमारी जिंदगी हमें हमारे अपने कुरुक्षेत्र में लाकर खड़ा करती है, तो क्या हम इस बात पर भरोसा कर पाते हैं कि हमारी रक्षा के लिए भी कहीं न कहीं कोई ऐसी ही टूटी हुई घंटी रखी गई है? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ये कहानी बस यही याद दिलाती है कि जब विश्वास पूरा हो तो सुरक्षा उन रास्तों से आती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ और खुश रहिए।